श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रत्येक भक्त के हृदय में निवास करने वाली माँ दुर्गा के इस प्रसिद्ध मंत्र का अर्थ है कि जो देवी इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणियों के हृदय में दया रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। पूरे लोक में विभिन्न रूप से निवास करने वाली माता का कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। भक्तों को दर्शन देने, उनके दुखों को दूर करने, मोक्ष को प्रदान करने वाली माता के कई धाम हैं, जिनमें से शक्तिपीठों का विशेष महत्व है। इन्हीं शक्तिपीठों में से इस लेख में हम कलकत्ता में गंगा नदी के तट पर स्थित माता की कालिका शक्तिपीठ के बारे में जानते हैं। कालिका शक्तिपीठ का इतिहास भी और शक्तिपीठों के जैसे ही बहुत प्राचीन है। कथाओं के अनुसार जब उस माता सती ने अपनी देह को भस्म किया, तब भगवान शंकर ने माता के सिर को उठाया और क्रोध में आकर तीसरे नेत्र को खोल दिया और तांडव नृत्य करने लगे। जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता के लौकिक सिर को छिन्न भिन्न किया, तब पूरी धरा पर माता के सिर के हिस्से बिखर गए और वह शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। माना जाता है कि इस स्थान पर माता सती के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़कर शेष 4 उंगलियां गिरी थी, जिससे यहाँ पर कालिका शक्तिपीठ बना। माँ काली को समर्पित यह शक्तिपीठ भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कालीघाट नामक स्थान पर गंगा नदी के किनारे स्थित है। माता सती के गिरे अंग के स्थान पर निर्मित इस शक्तिपीठ की अधिष्ठात्री देवी को माँ काली के रूप में पूजा जाता है। यहाँ माता सती के साथ विराजमान भगवान शिव भगवान नकुलेश के नाम से पूजे जाते हैं। भयावह स्वरूप में स्थित माँ काली मनोवांछित फल देने वाली देवी मानी जाती है। माँ काली भक्तों पर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती है। माँ काली कोलकाता शहर की अधिष्ठात्री देवी है। यहाँ स्थित कालीघाट हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। एक और अन्य कथा के अनुसार यह मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। इस देवी में देवी काली के प्रचंड रूप की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में देवी काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखे हुए हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला है और हाथ में कुल्हाड़ी और कुछ नरमुंड है। कमर में भी कुछ नरमुंड बंधे हुए हैं, जिनकी जीभ निकली हुई है और जीभ में से कुछ रक्त की बूंदें भी टपक रही हैं। प्रतिमा में जीवा स्वर्ण से बनी है। वर्तमान में स्थित माँ काली का यह पावन मंदिर लगभग 200 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण बरीशा के राजा स्वर्णी राय चौधरी ने सन 1809 में करवाया था। मुख्य मंदिर में स्थित माँ काली की मूर्ति अपूर्ण प्रतीत होती है। इस मूर्ति में माँ काली का चेहरा, जीभ और हाथ स्वर्ण और चांदी से बने हैं। कोलकाता में ही इस मंदिर के निकट हुगली यानी गंगा तट पर माता दक्षिणेश्वर काली का भव्य मंदिर विद्यमान है। यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस ने भी जगदम्बा की आराधना की थी। माना जाता है कि यह स्थान साधु संन्यासियों के साथ साथ अघोरियों के लिए भी आराधना का विशेष केंद्र है। लोक कथा के अनुसार एक बार किसी श्रद्धालु ने भागीरथी नदी से निकलती हुई एक दिव्य रोशनी का पीछा किया था। वहाँ उसे पैर की उंगलियों की आकृति के समान एक शिला और उसके समीप ही नकुलेश्वर भैरव के रूप में स्वयंभू शिवलिंग मिला था, जिसके बाद उस भक्त ने इसे आदि गंगा के किनारे स्थित जंगल में बने एक छोटे मंदिर में प्रतिस्थापित किया और पूजा करने लगा। कालांतर में इस मंदिर की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती चली गई और बाद में यह मंदिर कालीघाट की देवी काली मंदिर यानी कालिका माँ के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। एक और कथा के अनुसार देवी किसी बात पर क्रोधित हो गई थी। उसके बाद उन्होंने नरसंहार का कार्य शुरू कर दिया। उनके मार्ग में जो भी आता वे उसको मार देती। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके मार्ग में लेट गए। देवी ने क्रोध में उनकी छाती पर भी पैर रख दिया। उसी समय उन्होंने भगवान शिव को पहचान लिया और नरसंहार बंद कर दिया। कालिका शक्तिपीठ आप आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छी रेल सेवा है कि हावड़ा जंक्शन यहाँ का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन है और यहाँ से आप आसानी से काली शक्तिपीठ पहुँच सकते हैं।
और अगर सड़क मार्ग से आना चाहें तो कोलकाता में होने के कारण इस शक्तिपीठ स्थल तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क सेवा उपलब्ध है। और अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहें तो कोलकाता शहर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा है। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।